बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा चैनल 5 मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त परेशान हाल अवाम के हमरा मौजूद है। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम शहर बहावल नगर में मौजूद हैं, मुर्गी की मार्केट में। तो इधर बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। जी बताइए। देखिए जी, खुदारा मैं काम बाला से इल्तमास करता हूँ कि अल्लाह ने अगर पौधा और मनसब दिया ना तो उसका जायज़ इस्तेमाल करें। एक वक्त होता था 1 रुपये का भी अगर दुकानदार हजरात गलत मुनाफा लेते थे तो मजिस्ट्रेट बाज़ारों में आकर उन्होंने चालान और जुर्माने। अब ना यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी वाले हैं ना लेबर वाले हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, 150-200 रुपये किलो बिकने वाला गोश्त 700 रुपये किलो बिक रहा है, वो भी पूरा नहीं। किसी का कंडा सही नहीं है। अब मुर्गी बेचने वाले 10-10 मकानों के मालिक हो गए और गरीब का चूल्हा बच रहा है। खुदारा हम उनके खिलाफ नहीं है, अल्लाह ताला उनको और दे, ये तो अल्लाह की देन है ना। लेकिन इसके साथ साथ गरीब आवाम के भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और मैं ये झोली उठा के काम बाला से इल्तमास करता हूँ कि खुदारा गरीब का चूल्हा बुझने से बचाया जाए, रिलीफ दिया जाए। ये जो पीपल्स वर्कर्स प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम में उन्होंने भरकारी बनाया ना, हमें ये पैसे ख़त्म कर दें। कारों में लोग आकर ये पैसे ले रहे हैं। गरीब आवाम को खाने पीने के अशिया पे रिलीफ दिया जाए, आगे नेक महीना रहे, ताकि अल्लाह ताला इनकी हो सकता है बाकी गुनाह मुरव्वज में ही माफ़ कर दे। जी ये शहरी थे मेरे साथ, जिनका कहना ये था कि 250 रुपये किलो मिलने वाला गोश्त जो कि 350 रुपये किलो मिलता था, इस वक्त ये 650 रुपये किलो है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। और इनका कहना ये था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है बाहर निकले, रेट लिस्टों को चेक करें, खुदारा गरीबों के ऊपर तरस खाया जाए। जी मुल्क भर में महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुर्गी का गोश्त गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गया। चिकन के दाम बढ़ने पर मुर्गी रक्स पर उतर आई। मुर्गी ने किया स्टूडियो बार का रुख। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद कादिम रजा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आटा, चीनी, घी, सब्जियां और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त हुआ गरीब आवाम की पहुंच से दूर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खामोश तमाशाई बन गए। रेट लिस्ट 620 और फरोख्त 670 रुपए सरेआम फरोख्त हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब गोश्त के रेट को कम अज कम कंट्रोल रेट पर फरोख्त करने की इजाजत दें और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक बूझो तो जाने, ये बड़ा गोश्त है जिसको इतनी स्टैंप लगी है जैसे कि कोई अनमोल जानवर हो। ये स्टैंप महकमा लाइव स्टॉक के हैं शायद, लेकिन इतने स्टैंप लगाने की जरूरत ही क्या थी? क्या ये इनके पास ही होता है? जब चाहे लगा दे, मुर्दा जानवर हो या फिर जिंदा, बस स्टैंप लगाकर फरोख्त करना शुरू कर दे। बहुत अफसोस की बात है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। इस वजह से उस्ता मोहम्मद शहर के कई लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अवामी हलकों ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक अरशद हुसैन बुगटी साहब, डीजी लाइव स्टॉक और जिला इंतजामिया से पुरजोर अपील की है इस बात का सख्ती से नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। बात की जाए चिकन के हवाले से तो चिकन के दाम को पर लग गए। गरीब आवाम चिकन खाना तो दूर की बात है, बस देखने पर ही मजबूर हैं। औस्ता मोहम्मद में चिकन 700 रुपए पर फरोख्त हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने भी चुप साध ली। मौजूदा हुकूमत के वादे भी धरे के धरे रह गए। हर चीज खुर्दो नोश अशिया की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई देती है।
रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस। अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की इस लहर में चिकन की कीमतों को पर लग गए। चिकन गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। आए रोज कीमतें बढ़ने से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकन की फी किलो 700 रुपए से 800 रुपए तक फरोख्त। कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम नजर नहीं आ रहा। गरीब आवाम चिकन माफिया के हाथों लूटने पर मजबूर हो गई। गरीब आवाम सिर्फ चिकन को देख सकते हैं पर खरीदने की सक्कत नहीं रही। अमीनी सतही चैनल 5 के साथ सवादी डिस्ट्रिक्ट से मुखातिब हूँ। मैं इधर मेन सवादी अड्डा में जो पोल्ट्री शॉप है, सबसे बड़ी शॉप है सवादी का, उसमें मैं मौजूद हूँ और कस्टमर से बात करेंगे और उसके ओनर से भी बात करेंगे कि पोल्ट्री पूरे मुल्क में भी महंगे है, सवाबी में भी महंगे है, और जो उसके खरीदार है उससे पूछेंगे कि वो कितने मुताबिक है। सर अपना सर मुर्ग खरीदारी आजकल आपको पता है गरीब की बात नहीं, बहुत मुश्किल है। किस तरह उसकी तरह से खरीद मुर्ग आपकी पहुँच में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, बाजार बिल्कुल महंगे है, हद से ज़्यादा महंगे, 700 800 900 तक क्या नहीं मुर्गा जहाज। पहले साल पहले कुछ महीने पहले कहा था हालांकि की तकरीबन क्या नाम है 400 500 रुपये में मिल जाता है, और अभी हालात बहुत ज़्यादा दिन ब दिन से हालात ख़राब हो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। दूसरा भाई हमारे साथ खड़े से पूछेंगे। हमारे को भी मुर्ग खरीदने आए हो? हाँ मुर्ग खरीदने रखी है, लेकिन यार बहुत महंगा पड़ता है, लेने बहुत मुश्किल है। इसलिए गरीब लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। अभी ये 1.5 साल हो गए ये गवर्नमेंट ये लोग आए हैं ना, तो इसके बाद जो चीज़ें लेने का काम ख़राब हो गया। एक तो काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोगों का बेरोज़गार है सब, और दूसरा महंगाई इतना बढ़ गया कि हर चीज़ इतना महंगा है कि भाई क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया। दुकान का मालिक जो ओनर है वो हमारे साथ खड़े होकर बोल गए कि ये महंगाई का जो पोल्ट्री आजकल महंगा हो गया, इसकी खास वजूहत क्या है? हमारे को सर पोल्ट्री बहुत महंगे है, लोग जो है ना वो महंगे खरीद नहीं सकते, वो बड़ी जो है ना प्रयास कर रहे हैं। क्या वजूहत है सर? आप हमारे चैनल को बता सकते हैं तो क्या पैगाम देंगे सर? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कि इससे पहले जो 1.5 साल पीछे चले जाएँ रिवासों, तो जो हमें पोल्ट्री से उधर माल आता था पंजाब से, तो वो आराम से मिलता था हमें, और दूसरा डीजल सस्ता था, हर चीज़ अखराजात बढ़ गए। अभी कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने ड्राइवर हैं, कितने लोडर हैं जो बेरोजगार होकर घरों में बैठे और उनके बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी इस हुकूमत से गुजारिश करते हैं कोई रहम करे इस आवाम पे, गरीबों के बच्चे मर रहे हैं। अगर ये इधर इस दुकान पे जो हम 30-35 मन मुर्गी बेचते थे, 600-700 मुर्गी बिकती थी, आज जो है ना इस दुकान पे मजदूर इसी तरह पहले बैठे हुए हैं, 30-35-40 टोटल मुर्गी बिक रही है। तो अगर हमारा एक गाहक आता है तो हम उससे जब कहते हैं कि 800 की मुर्गी है, तो वो उसके पास अगर 800 नहीं है तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा या अपने बच्चों को ज़बह करेगा या बच्चों को भूखा मारेगा। तो लिहाजा इस हुकूमत से सवाल है, ये मेहनत कर रहा हूँ कि मेहरबानी करे कुछ इस आवाम पे रहम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये पोल्ट्री आजकल जो है ना बहुत महंगे मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल महंगाई है, बिल्कुल कारोबार ही ऐसे ही रुका हुआ है ज़्यादातर। ओके मेहरबानी। बिल्कुल जनाब देख रहे हैं कारोबार रुका हुआ है, सारे जितने दुकानदार हैं वो बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, गाहक कोई नहीं है। आगे आपको जो है ना सिचुएशन से मैं आपको आगाह करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक। कारोबार कैसे है पूरे मुल्क में? पोल्ट्री जो है ना आसमान के साथ उसकी नर्क बात कर रही है, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? बात है कि पोल्ट्री का काम तो पाकिस्तान से मुकम्मल ख़त्म होने वाला है। आपके कारोबार पर बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म होने वाला है। ओके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये आजकल महंगाई में आप लोग मुर्ग खरीद सकते हैं पोल्ट्री? नहीं, गरीब ये तो गरीबों की खुराक की मतलब गरीब ये किस तरह खरीदेंगे? ये मतलब 1900 अभी 1900 ये। अच्छा, रेट क्या है आज मुर्गी का? आज रेट जो है ना मंडी का 18,000 और पी किलो जो है ना 463 रुपये किलो है। ओके, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। कितने का है? 950 का। महंगा नहीं है? हाँ, बी मन कितने है? 18,000 आज रेट 18,000 है। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो मन में कितने आते हैं ये 17-18
मुल्क भर में महंगाई के जिन पर काबू न पाया जा सका, मौजूदा हुकूमत के वादे धरे के धरे रह गए। हर चीज खुर्दो नोच, अशिया की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई देती है। साबका हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने है और मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार के शौकीन ने भी अवाम को जीते जी मार डाला। मुल्क भर में महंगाई का सिलसिला जारी है। मुर्गी बड़े गोश्त के रेट को तजावज कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो हालिया हफ्ते पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। गरीब अवाम पर एक और बम LPG घरेलू सिलेंडर की सूरत में गिराया गया। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है।